हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ बीपीएस चौहान। आपको मैं पूरा मेरे चैनल पे मैथमेटिक्स के कंप्लीट जेई 2020 के पेपर्स के सॉल्यूशन में दे रहा हूँ। तो आज हम लोग लेने वाले हैं पेपर 3 गाइस। सो लेट्स जंप टू द पेपर 3। और पेपर 3 ये 3 सितंबर का है। इट इज ऑफ द 3 सितंबर। शिफ्ट 1 का पेपर आपका होगा। सो द पेपर नंबर 3 हो जाएगा। पेपर नंबर इज 3। तो आउट ऑफ 10 पेपर्स, टोटल 10 पेपर्स होंगे। तो उसमें से अब मेरे पास में जो भी पर्टिकुलर मीन्स देर आर 8 कोड ऑल्सो, 8 कोड्स होते हैं। तो उनमें से जिस भी कोड का मेरे पास पेपर है उसका मैं सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट गाइस, जो 11th और 12th का जो बच्चे फुल कोर्स मैथ्स का खाली करना चाहते हैं, तो देर आर द टू ऑप्शंस। आप आइदर यू कैन गो टू द गूगल प्ले स्टोर और वहां पे जाइए और वहां से आप प्ले स्टोर से जाके मेरी ऐप है मैथ्सकार्ट.in, ये आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे जो कोर्सेज हैं 11th और 12th के कंप्लीट कोर्स भी आपको मिलेगा और इसमें पैकेज कोर्स भी है छोटे छोटे। अगर ट्रिग्नोमेट्री अलग से लेनी है, अलजेब्रा अलग से लेनी है, तो वो भी ले सकते हैं। एक ऑप्शन आपके पास में ये है, जस्ट डाउनलोड द ऐप एंड स्टार्ट टेकिंग द कोर्सेज। और दूसरा है विद्याकुल.com। और यहाँ पे तो आपको पता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो इससे आप पूरा सारे कोर्सेज ले सकते हैं। वो कोर्सेज हैसल फ्री होते हैं, आपको विदाउट एड जो है सारी चीजें यहाँ पे मिलती हैं। तो इट इज बेटर एंड चीपेस्ट रेट में है, जो यू कैन जस्ट चेक द रेट्स देयर। सो दे आर द वेरी चीप रेट, सही। चलिए हम लोग स्पीडली आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। area enclosed by 0 is less than equals to y is less than equals to x square plus 1 and 0 is less than equals to y is less than x plus 1। तो एक देखिए लाइन है, अगर ये y is greater than 0 बोल रहा है तो ये बात कंफर्म हो गई कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना चाह रहा है। ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सारा सब कुछ, क्योंकि y is greater than 0, y is greater than 0, so this is above the x axis। अबव द एक्स एक्सिस सारा डिस्कशन है। अगर इन दो कर्व्स को हम निकाल लें तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक तो मिल जाता है। ठीक है। और सेकेंड, ओके ओके ओके, इट इज राइट as and second one is the y equals to x plus 1। अब आप इनको सिंपली दोनों को प्लॉट कर दीजिए। और जब भी इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है, क्योंकि रीजन क्या है ना, दोनों से जो बाउंडेड एरिया है वही फाइनली इसमें आएगा। और अगर दोनों को आप ड्रॉ करें सो यू कैन फाइंड आउट, ये आ जाएगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर इसकी शिफ्टिंग देखें y इक्वल्स टू, बेसिकली एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई जो होता है वो होता है अबाउट द एक्स एक्सिस, माउथ ओपनिंग अपवर्ड होता है, और 0 1 इसका जो है वर्टेक्स आ जाएगा। तो ठीक है, इस तरह का जो कर्व है ये बनेगा, इसमें ये कर्व इसका आ जाएगा गाइस। और सेकंड हम इसकी बात करें y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, तो स्लोप इसका 1 है और इस तरह से इंटरसेप्ट फॉर्म में c की वैल्यू 1 है, तो ये भी 0 1 से ही पास होगी लाइन, 0 1 से पास होगी, इस तरह की ये लाइन बनाएगा। ठीक है ना, इस तरह से लाइन चली जाएगी ये। अब आपको ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। और जो एरिया बाउंडेड है यहाँ पे एक ध्यान रखेंगे कि ये पॉइंट 1 था, इस जगह पे यहाँ पे 1 कर लीजिएगा। दिस इज नॉट 2, दिस इज 1, राइट। 1/2 से 1 के बीच में आपको एरिया फाइंड आउट करना है, राइट गाइस। सो दिस इज द बाउंडेड एरिया। अल्टीमेटली ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है इसमें। ठीक है। अच्छा, x इक्वल्स टू, यहां से चलेंगे x इक्वल्स टू 1/2, x इज ग्रेटर देन 1। तो अगर x की वैल्यू सॉरी लेस देन 1 है और ग्रेटर देन हाफ है, तो ये पहले पॉइंट निकाल लिया जाए कि ये पॉइंट क्या आएगा गाइस, 0 1 पॉइंट। ठीक है ना। इस पॉइंट को अगर दोनों सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू देगा 1, x1 आएगा। और दोनों कर्व में सिंपली y की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स आ रहा है, तो x की वैल्यू 1 आएगी। और x अगर 1 प्लेस कर दो y की वैल्यू 2 आएगी। ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया हमारे पास में। ठीक है। लेकिन जो हमें इंटीग्रेट करना है x इक्वल्स टू हाफ, तो यहाँ पे एक लाइन में खींचता हूं। देखिए x इक्वल्स टू हाफ यहां से हम लेंगे, x इक्वल्स टू हाफ बिल्कुल बीच में ही आएगा, x इक्वल्स टू हाफ से लेके x इक्वल्स टू 1 के बीच में। ठीक है। ये वाला एरिया अल्टीमेटली आपको निकालना है। You have to find out this area. So just go here, right guys?
तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2 से लेके 1 तक ले लेंगे, राइट, 1/2 से 1 तक। और यहाँ जो स्लाइसिंग करेंगे उसमें y की वैल्यू लिखोगे आप x+1 माइनस ऑफ y की वैल्यू x² + 1 इंटू डी एक्स, राइट, बस यही काम करना था। तो यहाँ पे बचेगा आपका 1/2 से 1 तक and x minus x² into dx सॉल्व कर देंगे, दैट इज x²/2 माइनस का x³/3 लिमिट लगा दीजिए, लिमिट लगा देंगे 1/2 से 1 तक, ठीक है। बाकी का काम आप आराम से कर सकते हैं, थोड़ा पार्ट में थोड़ा ये कैलकुलेशन पार्ट स्किप करूंगा गाइस, यहाँ से आप लिख सकते हो बिल्कुल, ठीक है। सो दैट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 1/12, पहले अपर लिमिट प्लेस होगी, बाद में लोअर लिमिट प्लेस होगी and you will be getting the 1/12 as the answer, right। चलिए जंप करते हैं हम फटाफट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे गाइस। सो दिस इज द क्वेश्चन सेकंड। इफ T1 T2 T3 are in AP, right, such that T1 plus T2 ये चला गया यहाँ से T25 तक, T1 से T25 तक, तो ये तो है S25 इक्वल्स टू, अच्छा इसको वैसे नहीं लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, चलिए हम इस तरह से वर्कआउट करेंगे। इसने ऐसा लिखा हुआ है कि फर्स्ट 25 टर्म्स का सम, सो नेक्स्ट 26 से लेके 40 टर्म्स के सम के इक्वल है, एंड द फर्स्ट टर्म इज a is 3, फर्स्ट टर्म इज गिवन एज द 3 एंड देन द वैल्यू ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP इज, तो ये जो AP गिवन है उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, T1 से लेकर T1 plus T2 और T25 तक है, ठीक है ना, और इक्वल्स टू, देखिए मैं एक काम करूंगा क्योंकि इसको मैं सीरीज को पूरी करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि T1 से T25 तक के टर्म्स इधर भी जोड़ देते हैं तो ये डबल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आपको T1 से T25 की टर्म्स आगे अटैच हो जाएंगी और फिर 40 तक जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे T1 plus T2 अप टू ये T40 तक जाएगा, ठीक है। तो ये मिलेगा सम 25 टर्म्स का 2 टाइम्स ऑफ 25/2 2a लिखते हैं, a की जगह 3 है, 2a प्लस एंड 24 इंटू कॉमन डिफरेंस लेट से d इक्वल्स टू, ये 40 टर्म्स का है, 40/2 n/2 लिखते हैं आप, ठीक है। 2a की जगह हमारे पास में 3 है एंड 39 इंटू d इज द कॉमन डिफरेंस, राइट। बस इसको सॉल्व कर देना था। सो दिस इज द 150 प्लस दिस इज 25 इंटू 24 इंटू डी, अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही लिख रहा हूं, और दिस इज 120, दिस इज 20 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, 20 इंटू 39 इंटू डी। बस तो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये नंबर हो जाएगा इधर, ये 30 बचेगा कांस्टेंट, इस नंबर को उधर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, और इसमें से कॉमन निकालेंगे, दिस इज 20 इंटू 39 डी माइनस का 25 इंटू 24 इंटू डी, सही, ठीक है। सो मैक्सिमम कॉमन वगैरह निकाल लीजिए और सॉल्व कर देंगे इसको, ठीक है। तो एक तो यहाँ से मैं 5 कॉमन निकालना चाहूंगा, दूसरा 3 निकालना चाहूंगा, 5 यहाँ से गया तो 4 बचा यहाँ पे, और इसमें बचेगा 13, और डी भी चलिए कॉमन ही है, डी भी कॉमन है, चलिए माइनस का यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 8, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, ये तो आपको देगा 2 इक्वल्स टू डी, और इस नंबर को सॉल्व करना है, ठीक है ना। 52 माइनस 40, सो दिस इज 12। सो डी की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, डी इज 1/6, डी इक्वल्स टू 1/6। सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ठीक है ना। इसके बाद में आते हैं, हम जंप करते हैं फटाफट जल्दी जल्दी, क्योंकि मैंने आपको बोला ही था कि बहुत इजी क्वेश्चन इस बार जेईई मेंस में आने वाले हैं, और ये बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है। जो हम लोग अनअकैडमी पे एक सीरीज चलाई थी हमने, रिव्यू सीरीज, वो अप्रैल से स्टार्ट हुई थी, अप्रैल से, और पूरा अगस्त तक हम लोग गए थे, और बार बार मैं बोल रहा था कि कोरोना की वजह से जो है क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आने वाला है, है ना, और वही है एग्जैक्टली। आप ये बहुत हलवा क्वेश्चंस है, ये बिल्कुल आप बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 1 प्लस आइटा अपन 1 माइनस आइटा पावर m/2 इक्वल्स टू 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा n/3 इक्वल्स टू 1, mn belongs to the natural number, find the SCF of, SCF means GCD या सिंपली बोलो कॉमन लेना, दो नंबर्स के बीच में जो कॉमन होता है, ठीक है। सो गेटेस्ट कॉमन वैल्यू, तो वही वैल्यू हो जाती है। देन यू हैव टू फाइंड आउट द फॉर द लीस्ट m एंड n, ठीक है। इस पे एक काम करोगे, इसको रैशनलाइज करो गाइस। सो 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा है, इसको अगर मैं 1 प्लस आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नंबर जो है, बस मैं एक ही को करूंगा क्योंकि दूसरे की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से इस पे भी वर्क हो जाएगा।
तो ये हो जाता है 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस 2 आइटा प्लस आइटा स्क्वायर इज -1, ठीक है। और नीचे मिलेगा 2, इसकी पावर कितनी हो गई, इसकी पावर m/2 हो गई, ठीक है। सो ये नंबर 1 1 कैंसिल हो, 2 कैंसिल हो गया, तो आइटा की पावर m/2 आ रहा है। अब मुझे इसको 1 से कंपेयर कराना है, तो मैं पावर 4 करके 4 से डिवाइड करूंगा, आइटा की पावर 4 करके इधर m/8 कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसको 1 करना है मुझे, ठीक है। तो ये अगर 1 होता है, ये वैल्यू अगर पावर 1 हो जाएगी, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो इट मींस m/8 इक्वल्स टू 1, तो m की वैल्यू कितनी दे देगा, 8। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज हो जाएगी, यहाँ पे n/3 है, तो यहाँ इंटरनली नंबर हमें कितना मिल गया, आइटा मिल गया, दिस इज आइटा, आइटा की पावर n/3 आ जाएगा। और अब आप वही काम करेंगे, आइटा 4 करेंगे, पावर 4 चढ़ाएंगे तो 4 पावर से डिवाइड भी करना पड़ेगा, काउंटर बैलेंस, ठीक है, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 1, अगेन यू कंपेयर सेकंड विद द थर्ड वन, तो वैल्यू आ जाएगी 1, तो इट मींस n/12 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो n के वैल्यू की हो गई 12। सो ये m और n की वैल्यूज आ गई मेरे पास में, m 8 है और n मेरे पास 12 है, और दोनों का मुझे कॉमन निकालना है, मैक्सिमम कॉमन, ठीक है ना। सो कॉमन तो यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, सो दैट कॉमन वैल्यू इज 4, ठीक है। सो यू कैन टेक आउट द 4 कॉमन फ्रॉम दिस। इतना इजी क्वेश्चन दिया है, राइट। ओके, कम टू द नेक्स्ट इजी क्वेश्चन इन जेईई मेन 2020। A pair of dice is thrown. Pair of dice is thrown and some of the dice come up with a multiple of 4. तो इस पे जो पेयर ऑफ डाइस फेंक रहा है और जो सम आएगा गाइस, वो क्या बोल रहा है कि दैट कम्स एज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो मल्टीपल ऑफ 4 मींस 4 आ सकता है, 8 आ सकता है, ठीक है ना, 4 8 एंड लास्ट 12 आ सकता है, क्योंकि दोनों का सम 12 होता है, ठीक है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन डाइस शोज 4, एटलीस्ट वन डाइस शोज। अगर ये चीज होती है, ये चीज तो होती है, तो हम इसको ए इवेंट का नाम दे देंगे, ए। सो सम ऑफ डाइस इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है। ये तो ये चीज हो गई, और हमें क्या निकालनी, प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है बी, राइट, उसको हम बी नेमिंग दे देते हैं। देन एटलीस्ट वन शोज 4, एटलीस्ट वन शो करेगी 4, ये निकालना है। तो 4 होने के केसेस निकाल लीजिए आप, 8 और 12 सम होने के केसेस निकाल लिए, तो 1 3 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, और 3 1 हो सकता है, और 8 सम आता है 2 6 से चालू करते हैं इसको, ठीक है ना। तो इधर एक बढ़ाओ एक घटाओ, तो 4 4 कर दो, यहाँ नंबर है, ये बढ़ाते जा रहा हूं मैं, तो 5 आएगा तो 3 आएगा, 5 3 8 है, 6 2 आ जाएगा, बस ये खत्म हो गया, ठीक है। 12 एक ही केसेस में आ सकता है, दोनों पे 6 6 हो। अब हमें जो प्रोबेबिलिटी है वो जो निकालनी है, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। ये फार्मूला आपको अच्छी तरह मालूम है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, सम ऑफ द डाइसेस शुड बी द मल्टीपल ऑफ 4 होना ही चाहिए, तो ये है ही सारे मल्टीपल ऑफ 4। और दूसरी बात ये भी होना चाहिए कि एटलीस्ट वन शोज द 4। तो यहाँ पे ऐसे कितने नंबर हैं जो कि एटलीस्ट 1 4 शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4 में देख रहा हूँ खाली एक ये वाला, इसमें दोनों शो कर रहे हैं, एटलीस्ट का मतलब कोई भी एक भी शो करे तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो ये तो एक ही केस है, तो 1 केस है आउट ऑफ हाउ मेनी, सो दिस 3 3 और 5 8 और एक 9 केसेस में से, है ना। इस आउट ऑफ 9 केसेस में से 1 ही फेवरेबल इस तरह का है, तो ये तो हम इसके लिए लिख देंगे डिवाइडेड बाय क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेंगे, सम ऑफ द डाइस इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है ना। तो मल्टीपल ऑफ 4 होगा, तो ऐसे फेवरेबल केसेस 1/9, दिस इज 1/, एक मिनट, दिस इज, हम इसको लिख रहे हैं 1/, एक ही केस है आउट ऑफ फेवरेबल केस, आउट ऑफ 36 आएगा, पेयर ऑफ डाइस फेंक रहे हैं ना भाई, पेयर ऑफ डाइस फेंक रहे हैं, तो 1/36 होगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल कितने केसेस आएंगे गाइस, सो फेवरेबल केसेस ये वाले थे, एक एक 3 और 3 5 8 और एक 9, 9/36, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा, ये 36 कैंसिल हो जाएगा, 1/9, 1/9 इज द आंसर, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ठीक है। चलिए इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे गाइस, क्वेश्चन नंबर 5, राइट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 हियर। और
एक बार मैं चेक करूं सब कुछ ठीक चल रहा है. यस, इट इज राइट गाइस. सो लेट A matrix is given x1 1 0 be the 2 by 2 order matrix such that A4 equals to this one Aij 2 by 2. ये यहाँ कॉमा है और A11 की वैल्यू 109 है. ठीक है. देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A22. तो उस मीन्स ये वाला जो पोजीशन है A11 ये वाली पोजीशन होती है और इसके बाद में A22 पोजीशन यहाँ पे आती है. तो उस वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो आपको पहले तो ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा. इसको सॉल्व करने के लिए ए स्क्वायर A4 निकालोगे. A4 निकाल के सीधा ही वहां से देखोगे A11 पोजीशन पे जो भी कुछ है उसको 109 लिखोगे और उसी केस में फिर वहां पे A4 वाला जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें आप देखोगे कि A22 की पोजीशन क्या है. ठीक है. बहुत सिंपल हलवा क्वेश्चन है भाई. ये भी बहुत आसान सवाल था. ए स्क्वायर हम निकाल सकते हैं ऐसा. x1 मैट्रिक्स भी तो कितने इजी इजी दिए हैं. इससे ज्यादा क्या आप सॉल्व करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा यहाँ पे. एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये नंबर लिखने की जरूरत नहीं है. इनको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए क्योंकि हमें 1 1 और 2 2 से मतलब है. ठीक है ना. तो चलिए यहाँ पे तो मुझे लिखना पड़ेगा. चलिए यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि वापस वही कंडीशन आएगी मल्टीप्लीकेशन में. ओके, नो प्रॉब्लम. इसको हम हटा देते हैं. ठीक है. मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं. इसको मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं क्योंकि A4 निकालते समय हम नहीं लिखेंगे. ये बात सही है. सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और ये आएगा x खाली. यहाँ पे x आएगा और 1 इंटू एक्स ये x आएगा बस सिंपली. एंड दिस इज ये मल्टीप्लाई करना. सेकेंड 1 देगा. दिस इज ओनली 1 राइट. एंड अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द A4 निकालना है. तो अब इसी को इसी से वापस मल्टीप्लाई. एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स and x1 and again you multiply this one by the x square plus 1 x1 आएगा guys. ठीक है. and again just multiply. so this value is x square plus 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा. ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस एक्स स्क्वायर देगा गाइस. और ये वाला अब हम छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, कोई जरूरत नहीं है. तो ये 2 1 पोजीशन का मतलब ये होता है 2 with the 1 2 1 और मैं 2 2 लिखूं तो सेकेंड रो इसकी और सेकेंड कॉलम इसका ये मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो यही लिखूं, बाकी का लिखने की जरूरत कहाँ है. ये इसको हम छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं. बस इतने से ही काम हो गया. A11 पोजीशन पे क्या बोल रहा है. A11 पोजीशन पे जो भी नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इस वैल्यू को बोल रहा है 109. तो हमें वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 की खाली. ठीक है ना. तो इसको थोड़ा सा खोलना पड़ेगा. x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 109. सो आप लिखोगे x4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 108 इक्वल टू 0. 108 के फैक्टर्स ले लीजिए. ठीक है ना. सो 2 5 4 और 2 27 2 54 और 3 से देंगे 9 टाइम्स तो 3 दूनी 6 12 में से 3 गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 जाएगा और आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0. तो आप लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी. ये तो नेगेटिव है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. ये वैल्यू पॉजिटिव नहीं है, स्क्वायर्ड वैल्यू नेगेटिव. ठीक है. तो आपको एक्स स्क्वायर का वैल्यू 9 लिखना है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10. सो 10 इज द आंसर गाइस. सो दैट फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हियर. ठीक है. इसके बाद में मूव कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो इक्वेशन ऑफ द कर्व सेटिस्फाइंग डिफरेंशियल इक्वेशन. ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी एंड आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट 01. तो ठीक है. ये डिफरेंशियल इक्वेशन में जहां हम सॉल्व करते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो बनता है हमारा, तो उसके लिए जो डिसाइडर करने के लिए एक पॉइंट दे रखा है तो सी डिसाइड करके फाइनली हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखना पड़ेगा. राइट. तो इसको सिंप्लीफाई कर दें गाइस. सो ये मुझे साफ दिख रहा है कि देखो यहाँ तो वेरिएबल एक्स का ये वाई का और यहाँ एक्स का वाई का, तो बिल्कुल वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म इसमें बन ही रही है. डी वाई अपॉन ये वाई स्क्वायर नीचे उतार लो तो 1 प्लस वाई स्क्वायर तो बना रहने दो. 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इसके नीचे आ जाता है इक्वल्स टू dx इधर है e टू द पावर x है. e टू द पावर x dx और e टू द पावर x प्लस 1 को नीचे ले लेंगे और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे. तो ये वैल्यू देगा मुझे 1 अपॉन इंटीग्रेशन 1 बाय वाई स्क्वायर प्लस दिस इज सिंपली 1. ठीक है. इंटू डी वाई इक्वल्स टू, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि e टू द पावर x प्लस 1 को t लेट करेंगे तो e टू द पावर x dx dt बनता है. ठीक है.
तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिखा रहने देंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे इसका। तो इसका तो 1/y² का आता है -1/y, और y का 1 का हो जाएगा y, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y है तो, और इसका लिखेंगे log ऑफ e⁻x+1, ठीक है, e⁻x+1 को t माना तो e⁻x dx dt बना, तो dt/t ln t, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपको ये जो वैल्यू दे रखी थी इसने, y की वैल्यू 1 x = 0 पे, तो y 1 है तो ये -1 + 1 ये 0 हो गया, ठीक है, y की वैल्यू 1 है तो ये बनाएगा -1 + 1 0 हो गया, ठीक है, log ऑफ ln ऑफ, और मैं x का वैल्यू 0 रखूंगा तो ये log 2 बनेगा प्लस c आएगा, तो यहाँ पे c की वैल्यू गाइस आ रही है माइनस का ln2 log 2, ठीक है। तो जो पूरी इक्वेशन है वो ये बन गई। अब आप एक काम कर सकते हो इसमें कि इधर आ जाइए यहाँ से, ठीक है, तो इसको आप लिखोगे y² -1/y, y² और ये जो c है ये नेगेटिव वाला है, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना, तो आप समझ लो कि ये लिखने पड़ेगा इस तरह से, e⁻x+1/2 आएगा, जो log m प्लस log n वाला फॉर्मूला है तो नीचे डिवाइड करेगा, ठीक है। और अब जो वैल्यू है आई गई y² -1, तो तीनों केसेस में यहाँ वाला केस ही मेरे को सुटेबल समझ में आ रही है कि बात यही है, और वही है भी सही, y² -1 = y ऊपर जाएगा ln ऑफ e⁻x+1/2, इस तरह से हमारा सेकेंड ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है, ठीक है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन गाइस, इससे ज्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर क्वेश्चन देना है और इससे इजी अगर मतलब वो सोचेगा तो क्या सोच सकता है बताइए, ये क्वेश्चन तो बिलो एकेडमिक लेवल है, आप कर चुके हो इस टाइप के क्वेश्चन सारे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, दिस इज द क्वेश्चन 7th, let x² / 4 + y² / 3 is an ellipse and a hyperbola which is cofocal with the ellipse such that its transverse axis right is √2, then which of the following point does not lie onto the hyperbola। तो पहले हमें पूरा हाइपरबोला ही बनाना है, और हाइपरबोला बना के फिर बाद में मालूम चलेगा कि कौन सा पॉइंट उस पर लाई नहीं कर रहा। तो अगर इसका डायग्राम देखें, इलिप्स में देख रहे हो a² > b² जैसा है, तो ये वाली चीज है यहाँ पे, और ऐसे में ये आपके दोनों फोकस हो गए, ठीक है, और ये इसने बोला कोफोकल है, दोनों का फोकस सेम है, तो ये जो इलिप्स है, इलिप्स की पोजीशन तो ये रही मेरे पास में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम ये निकाल सकते हैं कि जो इनके बीच में फोकस के बीच में डिस्टेंस होती है 2AE निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका A की वैल्यू देखिए कितना है, A की वैल्यू 2 है, तो इसकी इसेंट्रिसिटी भी निकालनी पड़ेगी इलिप्स की। तो चलिए इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स लिखता हूँ √1 माइनस, मैं हमेशा ऐसे ही लिखता हूँ, छोटे नंबर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय बड़े नंबर का स्क्वायर, बस दैट्स ऑल, कुछ सोचना ही नहीं होता। सो 1 - 3/4 1/4 1/2 आ जाएगा, तो दिस इज 2AE, और ये डिस्टेंस हम लिख पाएंगे, वहां से हमें कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। वैसे तो फोकस आप लिख सकते हो AE, 0 -AE, 0, ठीक है ना, तो AE निकालना था और हमारे पास में A का वैल्यू भी है, तो आप एक काम कीजिए, A का वैल्यू ही निकालिए, बस A का वैल्यू निकालिए, A का वैल्यू 2 है और इसेंट्रिसिटी कितनी है, इसेंट्रिसिटी 1/2 है, तो जब AE की वैल्यू ये आ गई तो 10 पॉइंट ये होगा, -10 पॉइंट ये होगा, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी, ये लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस बोल रहा है, तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस यहाँ पे तो अभी हमें लिखना है 2A होगा, ये है हाइपरबोला के लिए, ठीक है ना, और उसी की ये इसेंट्रिसिटी गिवन है। सो एन इलिप्स एंड हाइपरबोला which are cofocal with the ellipse such that its transverse axis is √2, तो ये हाइपरबोला की है, ठीक है ना। तो हमें लेकिन ये मालूम चल गया कि इनके दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 की डिस्टेंस है, सो 2AE = 2, सो AE = 1, AE = 1 आ गया। अब यही चीज जो है हाइपरबोला पे भी काम करेगी, ठीक है, उसकी इसेंट्रिसिटी √2 दे रखी है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इसेंट्रिसिटी √2, सो A यहाँ पे लिखूं क्योंकि फोकस दोनों का सेम है, ठीक है ना, तो इस वजह से √2 = 1, तो A की वैल्यू कितने लिखेंगे, A 1/√2 आएगा, A 1/√2 आएगा। अब इसेंट्रिसिटी लगा दें हाइपरबोला की,
अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे इसकी इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर 2 इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर है 1/2, तो यहाँ आएगा 2b स्क्वायर, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर की 2b स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो बी स्क्वायर हो गया 1/2, ठीक है। तो आपका जो हाइपरबोला है वो डिसाइड हो गया गाइस, क्योंकि ए भी 1/2 है, बी स्क्वायर 1/2 है। सो क्या मैं एक्स स्क्वायर बाय 1/2 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1/2 इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ, या फिर लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1/2। और इसको जब आप चेक करोगे तो इसने क्वेश्चन में ये पूछा, इसने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई ऑन टू द हाइपरबोला, कौन सा पॉइंट जो है हाइपरबोला पे लाई नहीं करता है, ये बताना था इसमें, ठीक है ना। तो जो कौन सा पॉइंट है ये आप चेक कीजिएगा, 1 बाय सारे पॉइंट इसमें प्लेस करेंगे, तो ये जो थर्ड वाला पॉइंट है ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बाकी ये सब सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये पॉइंट इस पे लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा आंसर 3 हो जाएगा गाइस। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8, 2 पाई, ठीक है ना। इसकी वैल्यू निकालनी है, आगे कुछ लिखा नहीं है ऐसा, 2 पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 साइन इनवर्स ऑफ 16/65 इक्वल्स टू। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, पहले जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो एक बात को थोड़ा सा विचार कीजिए इस बारे में कि हम साइन इनवर्स ए एक्स और प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन साइन इनवर्स एक्स और साइन प्लस साइन इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला है वो लेंथी होता है, ठीक है। एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसा होता है, ठीक है ना। तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है। अगर मैं इसको 10 में कन्वर्ट कर लूँ तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए साइन इनवर्स 4/5 है ना, 4/5 ये है, तो इस केस में 3 हो जाएगा, इसको 10 में कन्वर्ट कर दूंगा मैं, तो ये मेरे पास में 10 इनवर्स हो जाएगा 4/3। इसी तरह से मैं सेकंड को लेता हूं, इसको इस पे देखिए 5 है, 5/13 है, 5/13 है, तो ये कितना होगा 12 होगा। और ऐसे केस में जो 10 इनवर्स बनाएगा ये 10 इनवर्स ऑफ 5/12 बना देगा, ठीक है। प्लस अगर इसमें देखें साइन इनवर्स में है ये वैल्यू है साइन इनवर्स 16/65, ठीक है। तो यहां जो आएगा नंबर वो आएगा आपका 65 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, इसको आप लिख लोगे, ये ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर से सॉल्व कर लो, 65 प्लस 16 और 65 माइनस 16 ऐसा लिख लेंगे, है ना। 65 प्लस 16 ये हो जाएगा 81 और 65 माइनस 16 है ना, 15 जाएंगे तो 50 आते हैं, तो 49 आ जाएंगे गाइस, राइट। तो इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 7, 7×9 = 63, तो ये वैल्यू 63 आ जाएगी, राइट। तो इसको 10 इनवर्स में कितना लिख सकते हो, 16 सो दैट इज 10 इनवर्स ऑफ 16/63। अब आपके लिए बहुत आसान है, इस पे आप क्या करोगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड डाटा उठा के 10 इनवर्स का फॉर्मूला लगा, 10 इनवर्स ऑफ 4/3 प्लस 5/12 आएगा, ठीक है। और 1 माइनस 4/3 एंड इंटू 5/12 आएगा, ठीक है। प्लस का 10 इनवर्स ऑफ 16/63 आ जाएगा, राइट गाइस। इसके बाद में आप लिखोगे 2 पाई माइनस, इसको सॉल्व कर लेंगे पूरा 10 इनवर्स ऑफ यहाँ होता है 12 आएगा, 12 से 4 16 प्लस 16 प्लस 10 12 से 5 ही आएगा, अपॉन नीचे जो है 12 एलसीएम था, 12 एलसीएम डिवाइड करेगा, और यहाँ पे मैं अगर कट कर दूं इसको तो 439 आता, 9 में 4 आएगा, 4 और 4/9, 9 जाएगा ऊपर, 9 जाएगा ऊपर, ये वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, प्लस 10 इनवर्स ऑफ 16/63 आएगा गाइस, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस एंड दिस इज 10 इनवर्स ऑफ इस नंबर को आप सॉल्व कर लीजिए पूरे को, और ये नंबर वैल्यू दे देगा, दैट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 63/16, ठीक है ना, 63/16 वैल्यू आ जाए, प्लस और यहां जो हमारे पास था 10 इनवर्स में 16/63 था, 10 इनवर्स क्या था, 10 इनवर्स 16/63 था। इंटरेस्टिंग कंडीशन आ रही है यहाँ पे, थोड़ा सा अगर बिना सोचे काम किया तो मतलब गड़बड़ हो जाने वाली है। ये देखो बहुत आसान काम हो गया था, 10 इनवर्स 63/16, और आपको पता है कि इसमें इन्वर्स आईटीएफ में अगर एंगल इसके एंगल पलट दो तो ये 10 का कॉट इनवर्स हो जाएगा,
कॉट इनवर्स 63/16 हो जाएगा। तो ये तो दोनों सेम हो गए। सो tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा π/2, सो 2 पाई माइनस π/2, सो दिस इज 3 π/2, 3 π/2 इज द आंसर। तो आ जाइए आप 3 π/2 इज द आंसर। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। if y square plus log of cos square x equals to y, then ये यहाँ पे भी मॉड है, ये मॉड लगा दिया इसने। डबल डेरिवेटिव 0 पे उसका मॉडुलस 2 लिख रहा, सिंगल डेरिवेटिव 0 पे मॉडुलस, डबल डेरिवेटिव 0 मॉडुलस इक्वल्स टू 1। सारे पॉजिटिव कर दिए, मतलब नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है इसमें, सारे पॉजिटिव वैल्यू लिखनी थी, ठीक है ना। देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू एट द जीरो, x इक्वल्स टू 0 पे सारी वैल्यू निकालनी। तो पहले हम क्या करते हैं ना, ऐसे केस में फंक्शन की y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं cos 0 1 होता तो log 0 1 है, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू y, तो उसके y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y1 आ जाएगा। तो ये हमें पता है कि कर्व में 0 1 सेटिस्फाई करता है। एक इंफॉर्मेशन तो मेरे पास ये आ गई। अब मैं उठा के क्या कर देता हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। 2y डैश प्लस लॉग में ये आएगा, इसका डेरिवेटिव है cos स्क्वायर एक्स, और cos स्क्वायर एक्स में यहाँ नेगेटिव करेंगे तो 2 cos x का माइनस साइन एक्स कर दिया, माइनस लगा दिया है ना। सो क्योंकि 1 cos स्क्वायर एक्स आया था, 2 cos आया था, 2 cos x का माइनस साइन एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू y डैश। अब ये जो वैल्यू आ गई है, अब इसको फिर चेक करने का आपको, ठीक है, y डैश की वैल्यू भी चेक होगी और उस वैल्यू को इस पे निकालेंगे। हमें पता है कि y की वैल्यू 1 थी, तो y डैश की वैल्यू भी निकाल लूं मैं 0 पे कि क्या आने वाली है, ठीक है। तो y की वैल्यू तो 1 है, तो 2 आएगा, 2y डैश माइनस एक cos x कट भी कर सकते थे, और चलिए एक काम करते हैं, पहले वैल्यू लिख लो, 2y डैश आ जाने वाला है, माइनस का आएगा साइन अपॉन cos x 10x, तो माइनस का 2 10x, राइट, इक्वल्स टू y डैश। तो क्या अब मैं वैल्यू रख सकता हूँ x इक्वल्स टू 0 पे, y का वैल्यू 1 लिखूंगा, तो यहाँ 2 आएगा, 2y डैश माइनस 0 आएगा, सो इक्वल्स टू y डैश। तो 2y डैश माइनस y डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2y, और ये tan 0 पे 0 हो जाएगा। ये सब सारे जो है x इक्वल्स टू 0 पे डिस्कशन में चल रहा है, ठीक है ना। तो y डैश की वैल्यू 0 आ जाएगी गाइस, y डैश 0 आ जाएगा, 2y डैश इक्वल्स टू y डैश, राइट, y डैश इक्वल्स टू 0, राइट। अब आते हैं हम सेकंड डेरिवेटिव पे, तो इसी का फिर एक और बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा यहीं पे, और इस वाले केस में क्योंकि देखिए डबल डेरिवेटिव तो एग्जिस्टेंस में है ही है, डबल डेरिवेटिव का तो डिस्कशन आ ही रहा है, तो यहाँ पे वापस एक बार डिफरेंशिएट कर लो इसी चीज को, ठीक है। तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं सीधा ही सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे, है ना, जरूरत नहीं है इसको कुछ आगे वर्कआउट करने की। तो y डैश हम कॉमन भी निकाल सकते थे, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम, डायरेक्ट कर देते हैं भी, ठीक है। 2y डबल डैश आ जाएगा प्लस 2y डैश आ जाएगा, और इसका भी डेरिवेटिव हो जाएगा, तो ये y डैश का स्क्वायर आ जाएगा, y डैश का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 sec स्क्वायर x आ जाएगा, इक्वल्स टू y डबल डैश आ जाएगा। y डबल डैश की वैल्यू 0 पे निकालनी है, ठीक है। तो उस केस में हमें मालूम है कि y की वैल्यू 1 है, तो 2 बन रहा है, y डबल डैश मिल रहा है, और y डैश का वैल्यू कितना है, 0, ये वैल्यू खत्म हो गई। sec cos 0 वाला sec 0 भी कितना होता है, cos 0 1 होता है, sec 0 भी वही होता है 1, सो माइनस 2 इक्वल्स टू दिस इज y डबल डैश। तो 2y डबल डैश में से एक आ गया, तो y डबल डैश कितना बच गया, 2 में से इधर एक गया और 2 को इधर ले आए, तो ये वैल्यू आ गई। ये आपकी y डबल डैश वैल्यू कितने 0 पे है, और ये वैल्यू कितनी आई 2। फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है गाइस इसमें, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है ना। बस थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलते जाइए और आपका सॉल्व हो जा रहा है क्वेश्चन, इतने इजी क्वेश्चन जो है इसने दिए थे। ओके गाइस, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस x प्लस मॉड्यूलस ऑफ x लिखा है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस लैम्डा, और इस पे यहाँ पे पूरे पे इस पे मॉड्यूलस भी है, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू l, l इज द लिमिट फाइनाइट वैल्यू गिवन है, दिस द GIF is the greatest integer function, then you have to find out the value of l। तो जो लिमिट की वैल्यू है वही फाइंड आउट करनी है, ठीक है, एंड ही हैज गिवन द लिमिट इज फाइनाइट। तो अगर लिमिट फाइनाइट है ऐसे केस में, और यहाँ पे एक अननोन हमारे सामने दिख रहा है, हमें
लेमडा, ठीक है ना। तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, लेट मी चेक वंस दिस इज गोइंग राइट। सो इसको आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट गाइस, राइट। और उसमें क्या करना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें मालूम है कि x इक्वल्स टू 0 माइनस एच प्लस करेंगे लेफ्ट हैंड के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग पुट करेंगे x इक्वल टू 0 प्लस एच। तो डायरेक्टली सारा वर्क करते हुए मैं लिखता हूँ इसको किस तरह से लिखना होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 आप लिखते हो, ठीक है। और उसके बाद में x की जगह पे लिखोगे 0 माइनस एच, तो माइनस ऑफ 0 माइनस एच में पॉजिटिव एच आ जाएगा, 1 प्लस एच आ जाएगा, ठीक है। और इस जगह लिखोगे आप 0 माइनस एच और उसका मॉड्यूलस होना है तो एच ही आएगा, ठीक है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर 0 माइनस एच, एच से 0 से थोड़ा सा भी पीछे हम गए, 0 से, उसका डिसीजन हमें इसी तरह से लेते हैं, ठीक है ना। दिस इज 1 पॉजिटिव एंड 0, 0 से थोड़ा सा पीछे गए तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -1 बनाता है, तो 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, यहाँ माइनस लेमडा आएगा, ठीक है। इसका मॉड रखेंगे। अब लिमिट ले लेते हैं राइट हैंड वाली, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड वाली लिमिट अभी पेंडिंग है, ठीक है। और उसके नेक्स्ट ले लीजिए आप 0 प्लस एच, 0 प्लस एच लिखोगे जो 1 माइनस एच ही आने वाला है, और एच है पॉजिटिव तो प्लस एच आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं 0 प्लस एच, तो 0 से थोड़ा सा भी आगे आया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फिर 0 ही बनाएगा, तो ये तो 1 ही आएगा, 1 माइनस लेमडा आएगा गाइस, और इसका मॉडुलस है और ये लिमिट्स है तो 2h। अब मैं डायरेक्ट लिमिट लेता हूं तो h वाला पोर्शन 0 है, 2h, सो माइनस 1 बाय लेमडा आएगा, तो 1 बाय लेमडा कर देता हूं उसको पॉजिटिव, इक्वल्स टू, ठीक है, ये h कैंसिल हो रहा है, 1/1 माइनस लेमडा लिख रहे हैं मॉडल वैल्यू। देखिए इसमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि लेमडा को अगर हमने पॉजिटिव माना है तो यहाँ ये पॉजिटिव वैल्यू है 1 माइनस लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू लेस देन 1 जानी चाहिए, ठीक है ना। तो यही केस को हम यूटिलाइज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस लेमडा इक्वल्स टू लेमडा, सो यू कैन राइट द 2 लेमडा इक्वल्स टू 1, so that means that implies that lambda equals to 1/2, लैम्डा इक्वल्स टू 1/2 वैल्यू आ जाएगी। और ये जो लिमिट है इसकी एक्चुअली ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है, तो अगर मैं चाहूं कि लिमिट की वैल्यू निकालना, इसने बोला था कि फाइंड द एल वैल्यू, तो एल वैल्यू तो 1/λ से भी एल ही निकल रहा है, ठीक है। तो उस वैल्यू को क्या करेंगे 1/1/2 कर देंगे, सो दैट वैल्यू इज 2, राइट गाइस। तो इसमें जो ऑप्शन है फोर्थ राइट हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, जैसे क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही इजी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपली सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट और सारा वर्कआउट करना बहुत आसान। लेट अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस px प्लस 2 इक्वल टू 0, 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा आर द रूट्स ऑफ सेकंड इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी पूरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले ये वर्कआउट कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिख लेते हैं, माइनस p आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा जो है c बाई ए होता है, तो 2 हो जाएगा। और यहाँ सम ऑफ रूट लिखेंगे 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, ओके गाइस, सो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इक्वल्स टू दैट इज द माइनस b बाय a, राइट, माइनस b बाय a मींस दिस इज द 2q बाय 2, सो q आ जाएगा सिंपली, एंड 1 बाय अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सो दैट इज अगेन 1/2। तो ये चीज तो मैच कर ही रही है कि अल्फा बीटा 2 है तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक काम करना है, इसमें इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करना गाइस, कैसे करेंगे कि अल्फा प्लस 1 बाय बीटा ले लीजिएगा, और इसमें चारों ब्रैकेट तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम लोग, ऐसा करेंगे दो, पहले वाले दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे और लास्ट वाले दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे और वैल्यू प्लेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो देगा अल्फा बीटा, ये देगा अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा प्लस 1, ये भी देगा 1, है ना, और प्लस 1 बाय अल्फा बीटा, प्लस 1 बाय अल्फा बीटा हो गया, और प्लस 2, 1 और 1 2 बना यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट लिखा। तो ये देगा आपको अल्फा बीटा, राइट, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बाय बीटा माइनस बीटा बाय अल्फा, तो यहाँ माइनस कॉमन लेके अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा एक लिख देता हूँ मैं, राइट, और उसके बाद में प्लस 1 बाय अल्फा बीटा आएगा, राइट। बस इस तरह से आप वैल्यू प्लेस करोगे, अब कुछ नहीं करना था इसमें। अल्फा बीटा की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 ऑफ 2 4 हो गया, 4 यहाँ से आ गया, प्लस 1 बाय अल्फा बीटा, तो ये इसका वैल्यू 2 हो गया, ये भी 2 है, 4 प्लस ये 1/2, 2 है, 2 अल्फा नहीं लिखना है, 2 आएगा,
ठीक है। अच्छा, अल्फा बीटा का वैल्यू फिर 2 लिख दोगे माइनस, इसको हमें पता है कि एलसीएम लेना होता है, एलसीएम लेके बीटा से डिवाइड कर देंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा गाइस, राइट। और प्लस 1 बाय अल्फा बीटा इज 1/2, ठीक है, 1 बाय अल्फा इज 1/2, ठीक है। सो दिस इज 4 प्लस दिस इज 9/2, 9/2 बाहर चल रहा है और इनटू इसकी वैल्यू प्लेस करनी। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख देने का इसको, क्योंकि अब मुझे खाली कुछ नहीं करना है, वैल्यू ही प्लेस करनी है। तो नंबर्स को कुछ इस स्टाइल में लिख दो जिससे कि नंबर मेरे वैल्यू प्लेस हो जाए। तो ये 9/2 आ जाना और दिस इज 2.5, सो दिस इज 5/2 माइनस माइनस का, और आप लिखो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एंड 4 एंड नीचे अल्फा बीटा की वैल्यू 2। ये सब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। मैं इसको बस, ये कैलकुलेशन बहुत आसान है यहाँ पे, चाहो तो चलिए इसको सॉल्व कर ही देते पूरा। देखिए यहाँ से जो है 2 और 2, ये 2 9/4 हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। और नेक्स्ट लिखोगे आप 5 माइनस पी स्क्वायर, 5 minus p square plus 4 so you can write the 9/4 and 9 minus p square, 9 minus p square, बस मैच करा लीजिए आंसर। 9/4, this is the 9/4 9 minus p square, 9/4 9 minus p square, 9 minus p square चाहिए, 9 फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट होगा एग्जैक्टली, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट गया। ओके गाइस, सो कम टू द क्वेश्चन 12, फास्ट। और ये ध्यान रखिए कि इतने इजी क्वेश्चंस दिए हैं तो आप तो इससे बहुत टफ क्वेश्चंस कर चुके थे ऑलरेडी। जेई मेन में बहुत सारे क्वेश्चन जो है बिलो एकेडमिक लेवल आ गए। अच्छा, इस तरह के केस में यहाँ ये मॉड्यूलस है गाइस, ये मॉड्यूलस है, और माइनस पाई से, अगर माइनस पाई से पाई देता है एंड दिस इज गिवन एज द मॉड्यूलस साइन, पाई माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स, फिर ये बड़ा मॉड्यूलस साइन है, इस तरह से लिखा हुआ है प्रॉपरली, ठीक है। तो हम एक चीज जानते हैं, माइनस पाई से पाई में अगर जा रहा है, पूरे पे मॉड लग रहा है तो इवन फंक्शन है, क्योंकि ये तो हमेशा एक्स ही देने वाला है, ये हमेशा एक्स ही देने वाला है दोनों केसेस में, चाहे माइनस एक्स लिखो प्लस एक्स लिखो, अभी मॉड लगा रखा है। तो इस तरह से ये इवन फंक्शन बन जाता है। 2 टाइम्स 0 से पाई आप लिख दोगे, 0 से पाई आ गया, और अभी ऐसे ही लिखो पाई माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स, और इसका फिर मॉड आएगा dx, ठीक है। इवन फंक्शन होने की वजह से डबल कर दिया मैंने इसको 0 से पाई के बीच में। अच्छा, 0 से पाई के बीच में इंटीग्रेट हो रहा है तो x तो फिर पॉजिटिव ही बनेगा ना, यहाँ पे ये पॉजिटिव बनेगा, सो दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, और पाई माइनस एक्स है, ठीक है ना। तो x के वैल्यू जो है, x की वैल्यू 0 से पाई, इसकी वैल्यू जो है वो क्या डिसाइड होगी, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 था, ठीक है ना, तो 0 था तो उसमें तो पॉजिटिव ही ओपन हो जाएगा, दिस इज पाई माइनस एक्स। और अब मॉड लगाने की भी जरूरत नहीं है आउटर मॉड को, आउटर मॉड को क्यों हटाएंगे, क्योंकि 0 से पाई के बीच में ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है इनटू dx। बस इतना ही काम था, इसके स्टेप्स आप देख लीजिए बिल्कुल ऐसे ही जाने वाले, और 2 टाइम्स ऑफ एंड दिस इज पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा दो 0 से पाई तक, सॉल्व कर दोगे बस। तो दिस इज द पाई, सो पाई स्क्वायर देगा, पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, पाई स्क्वायर बाई 2, माइनस जब लगाएं 0 लगाएंगे तो ठीक है खत्म हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स, इसकी वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो पाई स्क्वायर बाई 2, दिस इज वैल्यू इज पाई स्क्वायर बाय 2, पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, पाई स्क्वायर बाई 2, तो द आंसर इज पाई स्क्वायर, ठीक है ना, पाई स्क्वायर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है। लेट्स चेक, यस, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, दिस द 13 क्वेश्चन, और ये अलग अलग कोड में अलग अलग तरह से पूछा गया है, तो मेरे पास में जो क्वेश्चन मुझे मिला है मैं वही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा फर्क है, 8 कोड्स में आते हैं अलग अलग, ABCD EF G, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आते हैं, ये एक ही पेपर 8 तरह से थोड़ा थोड़ा चेंज करके होता है इसमें, ठीक है। तो अब आप देखिए इसमें कि इसका वैल्यू देखा है, this limit is given equals to 2 to the power minus k, you have to find out the value of k, ठीक है। तो लिमिट x tends to 0 and 1 minus cos theta to 2 sin square theta by 2, तो 1 minus cos 2 theta इसको पढ़ेंगे तो एंगल हाफ और डिवाइड करता है, तो x स्क्वायर बाय 4 लिखेंगे, ठीक है। और नीचे मेरे पास में जो वैल्यू है उसको चलिए मैं सेट करता हूँ बाद में, पहले इसको लिख देता हूँ पूरा, इसी तरह से इसका भी लिखूंगा 2 sin square
2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 8 होगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, अब देखिए इसमें जरूरत पड़ेगी x की पावर 4 की, साइन स्क्वायर है एक्स स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर है, तो x4 इसको दे दो, x4 इसको दे दो, ठीक है। लिमिट निकालनी है अभी, तो इस वैल्यू को आप ऐसा लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 गाइस, और साइन स्क्वायर 2 टाइम्स, ये 2 और 2 4 तो मैं बाहर कर देता हूँ, चलो बाद में देख लेंगे इसको। और वैल्यू आप लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4 है ना, तो मुझे एक्स स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर यहाँ प्लेस करना है, x4 आ गया, और 16 जो नीचे डिवाइड किया तो काउंटर बैलेंस यहीं कर देता हूँ इनके, ठीक है, और लिमिट x टेंड्स टू 0। सेकेंड पार्ट में देखिए ये 2 आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, साइन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बाय 8 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर बाय 8 का होल स्क्वायर डालना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने 8 से 64 डिवाइड किए, 64 यहीं कहीं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बस हो गया काम मेरा। तो ये जो लिमिट का वैल्यू है, ये वाला पोर्शन तो 1/8 बनाएगा, खाली 1/8, ये लिमिट जो है 1 हो जाएगी, ये जो पोर्शन है पूरा आपका, ये वैल्यू 1 हो जानी है, ठीक है ना। तो दिस वैल्यू, मैं इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ये पूरा पोर्शन 1 होगा, इसी प्रकार से आपका ये वाला पोर्शन भी 1 होगा, और बाकी का आप लिख सकते हैं। 1/8 यहाँ से बन गया मेरे पास में, और 1/32 यहाँ से बन गया, तो 1/32 8 होता, 1/2 की पावर 3, और ये होगा 2 की पावर 5, तो ऊपर जाएगा तो 2 की पावर -8 हो जाएगा, 2 की पावर -8, और उसको कंपेयर कराना था 2 की पावर -k से, k की वैल्यू लिखनी थी, तो k की वैल्यू आ जाएगी गाइस 8, तो k वैल्यू इज 8, राइट। बहुत इजी क्वेश्चंस, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 14, ये सवाल भी ऑलरेडी अवेलेबल है, बुक्स में अवेलेबल है, ठीक है ना, तो आपको पता ही अच्छी तरह से कैसे इसको सॉल्व करना है, सिंपली वैल्यू चेक करनी, मतलब आपको ये सॉल्व करके देखना पड़ेगा, आंसर तो आप जानते नहीं, तो यही काम करना पड़ेगा। अच्छा, ये एक इसमें जो की पॉइंट है वो ये कि जो बेस में 2.5 है, 2.5 को अगर 1 अपॉन, इसको मैं रेसिप्रोकेट करके लिखता हूँ 1/2.5 को, तो ये 0.4 बनता है, बस ये अगर की पॉइंट आप समझ गए तो काम हो जाने वाला है। और यहाँ पे एक काम करेंगे, 0.4 का स्क्वायर कर देंगे गाइस, है ना, और ये लॉग लिखा रहने देंगे, 2.5 ऐसे ही जाएगा, और ये पूरा इनफाइनाइट सीरीज है, तो a/1 - r1, r भी तो कॉमन रेशियो वही चल रहा है, ठीक है ना, इसको आपने सॉल्व कर दिया 0.4, और इसके बाद में ये 2 पावर ऊपर जाने दीजिए अभी, और लॉग में अब एक काम करता हूं मैं, इसका वैल्यू पहले सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ रहा है, दिस इज 2.5 एंड दिस इज 1/3 अपॉन 1/2/3, तो 1/2 बनेगा ये, दिस वैल्यू इज 1/2। अच्छा, अब इसको रेसिप्रोकेट करने का एक तरीका है कि हमारे पास फॉर्मूला होता है log b बेस a, इस पे अल्फा बीटा पावर होती है, तो हम अल्फा बीटा को बाहर निकालते हैं, log b बेस a लिखते हैं, ठीक है ना। मैं ऐसा करूं ना कि यहाँ पे दोनों में -1 ऊपर -1 नीचे, तो वो दोनों माइनस में यहाँ इंसर्ट कराऊंगा इधर, ठीक है, आप पॉइंट समझ गए, 0 पॉइंट की पावर 2 तो रहने दो, और ऐसा करो कि -1/-1 लिख देते हैं, और अब इसको आप लिख लोगे log 2.5, है ना, और ये 2 की पावर -1 है ऑलरेडी, अब मैं इसकी -1 पावर यहाँ चढ़ाऊंगा, और इस पे -1 पावर इस पे चढ़ाऊंगा, तो देखिए होगा क्या, 0.4 की पावर 2 आएगा, और log आएगा, और इसमें आप लिखोगे 2 की पावर -1 की पावर -1, और ये -1 मैंने इस पे पावर लगाई, इस पे -1 लगेगी, 2.5 की पावर -1, 1/2.5 0.4 लिख देने वाले हैं, तो 0.4 की पावर कितनी बनेगी गाइस, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 0.4 आएगा, और माइनस की पावर माइनस ऐसा हो जाएगा, इसको उसके ऊपर ले लो, तो अब मेरे ख्याल से इजी पॉइंट समझ में आ गया होगा कैसे करना है, तो दिस इज log ऑफ 4 विद द बेस 0.4, ठीक है। तो बेस जो सेम वैल्यू होती है, आपको फार्मूला पता है, a की पावर log n बेस ही होता है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, n लिखते हैं, इसको n के इक्वल लिखते हैं, तो यहाँ पे जो है a ये रहा, और log n ये रहा, n बेस a, दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, 4 इज द आंसर गाइस हियर। तो ये ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, इसका जो आंसर अगर आपको लिखना था तो 4 लिखेंगे इंटीजर में, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे, सो एस इज द 2 टाइम्स, ये 2 अलग है,
1p0, ये ऐसा लिखना, थोड़ा गलती हो रही है, 3 इंटू 2p1, 4 इंटू 3p2, है ना, इस तरह से चला गया, ऐसे 51 टर्म्स जाता है। और फैक्टोरियल 1 माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, और ये 51 टर्म्स तक ये भी जाता है। देन फाइंड एस, तो टोटल सम निकालना था इसमें। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। इसमें आप क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। तो देखिए इसकी एक ट्रिक देख लीजिए, यहाँ पे ये कोई भी नंबर उठा लो, इसका देखो 3 इंटू 2p1 लिखना मुझे, 2p1, तो इस 2p1 का तो वैल्यू 2 ही होता है, तो 3 इंटू 2 बनेगा, तो 1 तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, ये ऐसे वाला, ठीक है, 3 फैक्टोरियल, और ये क्या बनेगा 2 फैक्टोरियल, तो ये 2 फैक्टोरियल है माइनस 3 फैक्टोरियल है, और ये प्लस का 4 फैक्टोरियल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 आएगा और 3p2 का मतलब 3 से 2 स्टेप नीचे उतरना होता है, तो 4 3 2 1 आप अपनी तरफ से अटैच कर सकते हो, तो ये बनेगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये 4 फैक्टोरियल हो गया। अब यहाँ पे ऑड वाले तो हैं, जो है हमारे ऑड वाले क्या है, नेगेटिव है, तो ये वाला ऑड वाला है लास्ट में 51 टर्म्स है, लेकिन ये 2 से चला गया, 2 से आगे तक 51 तक गया, तो जाएगा आपका 52 फैक्टोरियल, और इससे वाली जो पहले वाली टर्म होगी ये तो पॉजिटिव होगी, 51 फैक्टोरियल वाली होगी वो नेगेटिव होगी, वो नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। ऐसा लिख दिया मैंने। प्लस इसने क्या लिखा नेक्स्ट, चलिए इसको इसके एग्जैक्ट नीचे लिखेंगे तो सही रहेगा, ठीक है ना। जस्ट राइट बिलो दिस, अरे मिट जा भाई। तो इस तरह से जो है ना, हाँ ये नंबर इसके नीचे आ रहा है, सो दिस इज द 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये भी कहाँ तक चला गया, ये भी माइनस 1 प्लस 1 है, तो ये 51 टर्म्स है। तो आप देखिए यहाँ इवन है और ऑड वाले में पॉजिटिव है, ऑड वाले में आएगा प्लस का 51 फैक्टोरियल, तो ये वाला नंबर इस नंबर से कैंसिल हो रहा है। इसी प्रकार से आपका जो है ना 2 वाला कैंसिल हो रहा है, 3 वाला कैंसिल हो रहा है, 4 वाला कैंसिल, सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ ये बच जाएगा, ये वाला लास्ट बचेगा, तो जो s है वो कितना बचेगा, 1 प्लस 52 फैक्टोरियल बचेगा। तो वेरी इजी राइट, 1 प्लस 52 फैक्टोरियल, सेकेंड ऑप्शन इसमें राइट चला जाएगा गाइस, ठीक है ना। इसके बाद में क्वेश्चन 15 हम लोग कर चुके हैं, इसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। सो ये वापस रीजनिंग से बेस्ड है ना, प्रीपोजिशन मींस ये वापस एक इम्प्लीकेशन के फॉर्म में लिखी हुई वैल्यू है, और इसमें इक्विवेलेंट नोटेशन निकालना है कि वो कौन सा होगा, ठीक है। तो P implies that negation of P and negation of Q, ये वैल्यू को आपको सॉल्व करना है, और इसमें जो नंबर 1 पॉइंट, इस तरह से जब हम इक्विवेलेंट नोटेशन लिखते हैं इम्प्लीकेशन में, तो वो कैसे लिखते हैं वो चीज होना चाहिए मालूम, कि अगर P implies that Q दे रखा है, तो इसको हम जो इसका इक्विवेलेंट नोटेशन है वो लिखते हैं निगेशन ऑफ P एंड Q, ठीक है ना, इस तरह से लिखते हैं इसका निगेशन ऑफ P, ये इधर जाएगा निगेशन ऑफ P और Q आता है, और Q आता है, ये जब उधर जाएगा तो उसका इक्विवेलेंट नोटेशन बनता है। दिस इज द मेन की पॉइंट हियर, इससे आप वर्कआउट करोगे और सेम चीज इसमें लगा दोगे, तो इसका जो इक्विवेलेंट नोटेशन है इसको मैं यहां लाऊंगा, तो निगेशन ऑफ P लिखूंगा यहाँ पे, और अभी ये पूरा लिख दूंगा मैं, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज्ड, ये सारे आ गए। पहले आप इस चीज को सॉल्व कीजिए, निगेशन ऑफ P, तो निगेशन ऑफ P इसमें लगेगा डी मॉर्गन लॉ, तो ये एंड और में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसा हो जाएगा, और निगेशन ऑफ Q तो Q हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ में फिर इसको ओपन करना है, तो हम निगेशन ऑफ P और इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे एंड लग रहा है, यहाँ पे एंड लगेगा, यहाँ पे एंड लगेगा, मैंने बताया ना इस जगह पे एंड आएगा, तो इसको मैं एक बार और लिख देता हूँ अच्छी तरह से, निगेशन ऑफ P एंड सॉरी एंड बोल रहा हूँ गलत है, और होता है ये, अगर इसको सेट नोटेशन में आप लिखना चाहोगे तो और आ जाएगा, तो निगेशन ऑफ P और Q, राइट, इस तरह से। तो निगेशन P और निगेशन ऑफ P अगर ये आता है, निगेशन P और निगेशन ऑफ P आएगा, तो उसका मतलब तो निगेशन ऑफ P ही बचेगा, दोनों में और का मतलब ये है कि दोनों में से एक लिख लो, तो एक ही, दोनों एक जैसे ही है, ठीक है ना। ये आ गया,
इसमें, और ये जब इसके साथ में जाएगा तो निगेशन ऑफ P और Q, तो निगेशन ऑफ P तो निगेट हो चुका, तो बचा क्या, खाली Q बचा, Q लिख देंगे। इस तरह से ये वैल्यू आएगी निगेशन ऑफ P और Q। सो निगेशन ऑफ P और Q, सेकेंड ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है गाइस, ठीक है। तो दिस इज वेरी इजी। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये मैंने और भी देखा है दूसरी तरफ से, लेकिन अभी मेरे पास में बहुत ये इजी फॉर्मेट में अवेलेबल है। आई डोंट नो व्हाई दिस इज देयर। तो जैसा है चलिए अभी इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। और जगह दूसरा y इक्वल टू 2 भी था, तो ये, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को हम लेते हैं तो बहुत आसान है, तो है ना। द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द x प्लस वाई इक्वल टू 3, x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड टचिंग दीज लाइन्स। तो अगर मान लीजिए सेंटर, उसका डायमीटर चाहिए सर्कल का, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो सर्कल कैसा है कि वो दोनों लाइंस को टच कर रहा है, x इक्वल टू 3 लाइन, x इक्वल टू 3 लाइन अगर ये बनाऊं मैं, ये आपका ओरिजिन होगा, ठीक है। तो y इक्वल टू 3 एक बिल्कुल एग्जैक्टली स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर है। और अगर इसमें हम लाइन ड्रॉ करें तो y इक्वल टू 3, तो ये पॉइंट आपको पता है 3 0 है और ये 0 3 है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर ये लाइन लिखते हैं तो x/3 प्लस y/3 इक्वल्स टू 1 ही होता है, तो इसका इंटरसेप्ट भी वही आता है। तो ये वाला जो लाइन ज्वाइन करेगा ये आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। और इसी पे सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्किल लाइज ऑन दिस लाइन, तो इस लाइन पे ही लाई करेगा, क्योंकि बाय सिमेट्री ये पूरा सर्कल जो है ऐसा टच कर जाएगा। मेरे पास सवाल जो है मेरे ख्याल से ज्यादा ही इजी आ गया इस फॉर्मेट में। और दूसरे में शायद जो कोड होते हैं ना गाइस, अलग अलग कोड में 8 तरह के सवाल, इसी सवाल को थोड़ा थोड़ा घुमा के दे देता है, ठीक है। तो ये इस केस में तो बाय सिमेट्री जो है ये कि यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, ये डायमीटर ही तो है इसका, तो इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर जो है इस सर्कल का पूरा, अगर सर्कल इंस्क्राइब करेगा तो चारों जगह टच करेगा प्रॉपर, और सिमेट्री है इसमें, तो डायमीटर इज 3। ये बिल्कुल 1 सेकंड का क्वेश्चन था यहाँ पे। लेकिन अगर ये दूसरे फॉर्मेट में देख रखा, आप चेक करना, वहां पे y इक्वल टू 2 है आई थिंक, तो वहां पे थोड़ा सिचुएशन चेंज हो जाती है, फिर हमें देखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अभी हाल फिलहाल हमारे पास यही वाला सवाल है। इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। और क्वेश्चन नंबर 18 में भी गाइज यहाँ पे जो है ये पावर इस पे n है, ठीक है ना, n पावर दे रखी है, और उस केस में इसको सॉल्व करना है। एंड 2 टू द पावर 1/2 प्लस 5 टू द पावर 1/8 टू द पावर n एज 33 इंटीग्रल टर्म्स। इसकी जो नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स है वो 33 बता रहा है। देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n, तो n की लीस्ट वैल्यू इसमें निकालने की कितनी आएगी, ठीक है ना। तो इस तरह के केसेस में आपको पता है कि जनरल टर्म से हम जाते हैं, तो TR+1 लिखोगे पहले आप, ठीक है। TR+1 क्या लिखोगे, TR+1 इक्वल टू NCR एंड 2 की पावर 1/2 की पावर n माइनस r, और y वाली जगह है 5 की पावर 1/8 टू दी पावर r। इस चीज को आप और क्लियर लिखोगे तो NCR 2 की पावर n माइनस r/2 एंड 5 की पावर r/8 आएगा। तो अब जब हमें टर्म्स लिखनी है तो r की वैल्यू 0 पे भी चल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, इस केस में अगर हम r0 पुट करते हैं तो n हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि n इवन आना चाहिए फिर, तो n 256 और 258 वाले चलेंगे। अगर उसमें अगर गड़बड़ होती है, अगर, तो मैं क्या करूंगा, r का वैल्यू कहां से लेना स्टार्ट करूंगा, r की वैल्यू मेरे पास 0 आएगी, फिर 8 आएगी, क्योंकि इसमें जो मल्टीपल लेंगे हम, इसमें 8 का मल्टीपल आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब अगर n ऑड हुआ तो उस केस में प्रॉब्लम करेगा। तो अभी हम इसको सपोज एक r जो है, ठीक है, 8 के मल्टीपल में चल रहा है, उस वैल्यू को हम लिखते चले जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से चले जाएंगे। और टोटल कितनी टर्म्स दे रहे हैं, इट हैज द टोटल 33 इंटीग्रल टर्म्स, ठीक है ना। तो r की वैल्यू 0 8 4 30 इस तरह से मिलेगी, और इसमें जो टोटल कितनी टर्म्स है, इट हैज द 33 टर्म्स, राइट। तो T33 जो होगा वो कितना होगा 33, सो a प्लस 32 इंटू डी, और d इसमें चल रहा है 8, ठीक है ना। सो दैट वैल्यू, और ये वैल्यू आप निकाल लीजिए 32 इंटू 8, 8 दूनी 16, 1 8 3 24 25, 256 आ रहा है। और ये वैल्यू इसकी, ये इसने क्वेश्चन ये पूछा, देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ द n। तो n की जो ये इंटीजर वैल्यू देगा, इसके आगे तक की जो 7 टर्म्स होंगी वहां, क्योंकि नेक्स्ट इंटीजर मिलेगा आपको अगली 8th वाली टर्म में, तो जो 7 टर्म्स होंगी वो इंटीजर वैल्यू नहीं दे रही होंगी,
तो यही तो लीस्ट वाली वैल्यू होगी। सो देयरफॉर व्हाटएवर वी आर गेटिंग इज द एन वैल्यू हियर, ठीक है ना। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 256। और देखिए यहाँ पे ये जो एन का वैल्यू है ये इवन भी है, तो ये इस नंबर को भी क्लैश नहीं कर रहा। तो आप जो आंसर निकाल रहे हो परफेक्ट निकल रहा है इसमें। क्वेश्चन इसमें जो क्वेश्चन 18 है उसमें फर्स्ट ऑप्शन परफेक्टली राइट हो जाएगा गाइस, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question 19. The area bounded by the region in square units x y such that set notation में दे रखा। तो y की वैल्यू 1/2 से sin x तक है, ठीक है ना। y इज लेस देन इक्वल टू sin x है और 0 से पाई के बीच में इसको डिस्कस किया है। तो पहले पूरा स्केच कर लीजिए आप। स्केचिंग कर लेंगे इसकी 0 से पाई के बीच में sin x का ग्राफ, ठीक है। तो वो तो बहुत इजी ये वाला आ जाएगा, ठीक है। मैं समझने के लिए थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। 0 से पाई के बीच में। और ये वाले जो वैल्यू है y की वैल्यू क्या है, इस इतने पार्ट को आप कट करेंगे तो y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2। तो 1/2 ये मैक्सिमम 1 पे लेता है वैल्यू, तो इसका हाफ में यहाँ पे आएगी वैल्यू, ठीक है। y इक्वल्स टू 1/2 ही आएगा। तो y की वैल्यू 1/2 कब होती है, y की वैल्यू होती है π/6 पे, और दूसरा होता है पाई माइनस π/6 पे। तो दैट वैल्यू इज 5/6 पे वैल्यू होती है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, y की वैल्यू ग्रेटर देन हाफ, तो ग्रेटर देन हाफ होगी और साइन की वैल्यू y लेस देन साइन x नीचे का। तो इसमें जो पार्ट आएगा आपका जो शेडेड पार्ट है, ये वाले पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना आपको। तो इट इज यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस रीजन, ठीक है। तो उसके लिए एक काम करेंगे कि ये पूरे पार्ट को लेके और इतने वाले पार्ट का एरिया इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो पहले हम एक काम करते हैं, 0 से पाई के बीच में, सॉरी π/6 से लेके π/6 से लेके 5π/6 के बीच में जो हमें sin x का एरिया मिल रहा है, sin x लिख लेता हूँ, sin x dx माइनस में कौन सा एरिया करूंगा, ये वाला एरिया इसमें डिलीट कर दूंगा, ठीक है ना। तो मुझे जो रिक्वायर्ड शेडेड एरिया है वो आ जाएगा। तो ये वाली लेंथ क्या होगी, 5π/6 में से π/6 किया तो 4π/6 है, 4π/6 में से 2π/3 है ये बेसिकली। तो 2π/3 तो लेंथ ही वाली है, 2π/3 इंटू हाइट। तो ये तो रेक्टेंगल है तो हाइट इसकी 1/2 है। तो बस, तो ये तो बहुत इजी हो गया, ठीक है। तो ये वाला एरिया इसमें माइनस हो जाएगा, तो हमें जो शेडेड पोर्शन का एरिया वो निकल जाएगा, ठीक है। साइन एक्स का आप लिखोगे माइनस का कॉस एक्स और इंटीग्रेट कर दो, इसमें लगा दो π/6 एंड 5π/6, ठीक है। माइनस का ये 2 से 2 गया तो π/3 दिख रहा है मुझे, π/3 यहाँ पे आ रहा है, राइट। एंड माइनस है, माइनस का cos ऑफ 5π/6 माइनस का cos ऑफ π/6 वैल्यू माइनस के π/3। तो cos π/6 होता है cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस में आता है वैल्यू। तो ये भी नेगेटिव आएगी, ये भी नेगेटिव, तो ये cos 30 की वैल्यू √3/2। सो माइनस का कितना हो गया, माइनस का 2√3/2 वैल्यू। तो और उसको फिर माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो √3 आ गया, √3 माइनस π/3 इज द आंसर, √3 माइनस π/3। तो √3 माइनस π/3 इज द आंसर। इसमें आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन राइट, ठीक है ना। तो वेरी इजी। अच्छा, इसके बाद में क्वेश्चन 20 जो स्टैट्स का। सो 4 10 x y 27 विद द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये नंबर इसने ऑलरेडी ये बता रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखे हैं। इफ द मीडियन ऑफ द डाटा इज 18। अब मीडियन क्या होता है, अगर 5 नंबर ऐसे दे रखे हों तो उसमें मीडियन होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू, राइट। एंड इट्स मीन डेविएशन अबाउट द मीन इज 7.6, ये दे रखा है, राइट। देन यू हैव टू फाइंड आउट द मीन ऑफ दिस डाटा। तो टोटल मीन निकालना है इसका डाटा का। तो इस पे एक काम करिए कि पहले हम बात कर ले मीडियन की। मीडियन है ना, मीडियन मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है। तो बिल्कुल 5 नंबर अगर दे रखे ना गाइस सीधे सीधे, तो 4 10 x और y और 27 दे रखे हैं, तो मिडिल में तो यही दिख रहा। तो मीडियन ही x 18 हो गया, तो x की वैल्यू तो मेरे पास में 18 ही होगी। तो अब मैं ऐसा कर सकता हूँ 4 10 18 यहाँ लिख देता हूँ, x को हटा देता हूँ, काम खत्म कर देता हूँ इसका, ठीक है। अब मेरे पास में नंबर ये हो गया। सो इफ द मीडियन ऑफ द डाटा इज 18 एंड इट्स मीन डेविएशन क्या होता है, सिग्मा डी बाई 5, है ना। तो दिस इज कॉल्ड द मीन डेविएशन इज अबाउट द मीन इज 7.6।
तो 7.6 दे रखा, तो DI होता है x, और अबाउट द मीन है, अबाउट द मीन इन नंबर्स का मीन निकालते हैं, तो x बार कितना आएगा, इन सबको जोड़ लो, है ना। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास है 27 प्लस 14, सो दिस नंबर इज 50, और ये 18 है, ये नंबर जोड़ना पड़ेंगे, सो दिस इज द 18 प्लस 14, राइट, सो 27 एंड प्लस 27, सो 54 आ जाएगा, 59, सॉरी, हाँ 59 प्लस वाई एंड डिवाइडेड बाय 5, 5 नंबर है, तो ये तो मेरे पास में x बार आ गया गाइस, ठीक है। अच्छा, इसमें जो सिग्मा डी आई है ना, वो एक्स आई माइनस एक्स बार होगा, एक्स बार का मॉड्यूलस होगा, और ये नंबर चलाना पड़ेंगे मुझे, कैसे, सिग्मा है आई इक्वल्स टू 1 से लेके 5 तक, 5 नंबर है, तो जो भी है x1 x2 x3 इस तक जाएंगे, ठीक है ना। तो 7.6 को आप पहले 5 से मल्टीप्लाई करोगे और उसकी वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे पहला डाटा प्लेस होगा ये वाला, तो ये जो मीन वाला डाटा है ना, यहाँ तक के 3 नंबर पॉजिटिव आएंगे, ये वाले, ये 3 नंबर पॉजिटिव लिखेंगे आप, है ना। तो उसको पॉजिटिव लिखने का तरीका ये है कि वैल्यू में, क्योंकि x बार जो है ये बड़ा नंबर है, ठीक है, तो इन तीनों के साथ में ये नंबर बड़ा बनेगा, तो इसको मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि पहले नंबर के 4 माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस निकालूं, और 10 माइनस एक्स बार का, 18 माइनस एक्स बार का, और x बार वैल्यू जो है ये वाली आ रही है, तो मीडियन यहाँ तक की वैल्यू हमारे को पॉजिटिव मिलेगी, इसमें ये जो नंबर है x बार हमेशा क्या होगा, इससे बड़ा होगा, ठीक है, यहाँ से स्मॉलर होना स्टार्ट होगा, तो जब ऐसी स्थिति होती है, तो ऐसे केस में यहाँ पे 3 टर्म्स तो मुझे ये मिल गई 3x बार, और उल्टा मैं इनको ऐड कर दूंगा, तो 18, 28 और 18 और 28 एंड 32, सो माइनस 32 कर देता हूँ, ये नंबर मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब अगलों में क्या आएगा, अगले 2 नंबर्स जो हैं ये वाले छोटे होंगे, तो इसी पैटर्न से लिखेंगे हम, y ये है हमारे पास में, y माइनस एक्स बार आएगा, और 27 माइनस एक्स बार आएगा, तो इस नंबर को इसी तरह से लिख लेता हूं मैं, y प्लस 27 आ गए दोनों, और माइनस के 2 बार x बार माइनस हुआ, तो 2x बार माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये आपका ये वाला नंबर आ गया, एंड डिवाइडेड, अच्छा ये वैल्यू को जो है 7.6 इंटू 5, 7.6 इंटू 5, 6 पंजे 30, 3 35 3 38, 38, इस नंबर को यहाँ लिख देते हैं। और अच्छा, अभी यहाँ पे मेरे पास में x बार बच रहा है, और कितना बच रहा है, माइनस का 5 बच रहा है, x बार माइनस 5 बच रहा है, ठीक है ना, x बार माइनस 5, x बार, सॉरी, माइनस 5 प्लस y है, राइट, एंड इक्वल्स टू 38। अब इसमें ये वाली वैल्यू यहाँ से प्लेस करनी है, निकालना क्या था गाइस, देन द मीन ऑफ दिस, तो y की वैल्यू ये प्लेस कर दूं मैं यहाँ से, इसको आप हटाइए, इसको आप लिख सकते हैं y की वैल्यू, तो देखिए मुझे अगर y की वैल्यू निकालनी है तो x बार का वैल्यू प्लेस करना पड़ेगा, देन मीन ऑफ द डाटा, सॉरी y का वैल्यू रखना पड़ेगा, है ना, y का वैल्यू रखना पड़ेगा, तो आपको क्या करेंगे, 5x बार लिखोगे, 5x बार माइनस 59 इक्वल्स टू y, इक्वल्स टू y, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, 5x बार माइनस 59 इक्वल्स टू y, ये यहाँ लिख देंगे इसको, x y की जगह पे, ये 38 है, तो x बार माइनस 5 प्लस y की जगह पूरा ये लिख देता हूँ मैं, दिस इज 5x बार माइनस 59, ठीक है, इक्वल्स टू 38, इसको आप सॉल्व करेंगे, x बार जो है निकल के आएगा, वो x बार इसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट x बार इज इक्वल्स टू 17, ठीक है, वो आप चेक कर लेंगे कि दैट वैल्यू इज 17 आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एंड दिस इज अगेन क्वेश्चन देखिए पढ़ता हूँ पहले मैं, तो आपको इसमें बात समझ आए कि क्या करना है। अ बैग कंटेन्स द 6 रेड एंड 10 ग्रीन बॉल्स, तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, ठीक है ना, और इस तरह से आया, बैग में क्या है, 6 रेड है, 6 रेड बॉल्स हैं, एंड देयर आर द 10 ग्रीन बॉल्स, राइट, एंड 3 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम इट वन बाय वन, तो पहली एक बॉल निकाली, फिर उसके बाद दूसरी बॉल निकाली, उसके बाद तीसरी बॉल निकाली, एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट के निकाली, ठीक है, इफ द थर्ड बॉल ड्रॉन इज रेड, तो ये वाली तो फिक्स है कि मतलब ये जो बॉल है वो एज पर प्रोबेबिलिटी उसको तो रेड ही निकाल रहा है, ठीक है ना, देन प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट 2 बॉल्स आर ग्रीन इज, तो फर्स्ट 2 बॉल्स जो है दोनों बॉल्स ग्रीन होंगी, तो उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है,
तो 1/1 लिखें या दोनों बॉल्स निकाल दें एक साथ, क्योंकि ये वाली जो वैल्यूज है ये विदाउट रिप्लेसमेंट जा रही है। तो अगर मान लीजिए मैं इस थर्ड बॉल का डिस्कशन रखूं कि मैंने एक बॉल पहले निकाल ली और फिर इन दोनों बॉल्स को निकालूंगा, क्योंकि 1/1 एक एक बॉल तो कम होती जा रही है, ठीक है ना। तो एक बॉल में रेड निकाल के कम कर दूंगा। तो आफ्टर टेकिंग आउट द वन रेड बॉल, जो पोजीशन है उसमें मेरे पास में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी डायरेक्टली। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मैं कैसे लिखूंगा, देखिए ऐसा करूंगा मैं कि मेरे पास में जो वैल्यूज बची है, 2 ग्रीन बॉल्स निकालनी है, तो एक रेड निकल चुकी है, तो अब जो निकलने के बाद जो है मेरे पास में 5 रेड बच रही हैं और 10 ग्रीन ही बच रही हैं, ठीक है। अब मुझे 2 ग्रीन निकालनी है, तो 2 ग्रीन आएंगी कितने से, 10C2 फेवरेबल कंडीशन, आउट ऑफ कितना 15C2, 15C2। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बन जाती है गाइस। ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे सॉल्व हो जाता है। 10 इंटू 9 और 1 इंटू 2 लिखते हैं, उसको छोड़ देंगे डिवाइड में, नीचे भी ऐसे ही है, तो 15 इंटू 14 और इस तरह से सिंप्लीफाई कर दीजिए, ठीक है। ये 2 आएगा, ये 3 बार कटेगा और ये 3 3 9 और इसके बाद में ये 7 बार कटेगा, 7 बार, तो जो वैल्यू बन रही है 3/7 बन जाएगी, ठीक है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर, राइट गाइस। इसके बाद में ये क्वेश्चन है कि इफ एक डिटर्मिनेंट गिवन था, डिटर्मिनेंट गिवन है और उसकी वैल्यू ax³ + bx² cx + d, देन यू हैव टू फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b + c, b + c की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कई बार क्वेश्चन जो है ना, अगर d की वैल्यू निकालने से रिलेटेड आता है तो दोनों साइड पूरा x0 प्लेस करके सॉल्व कर देते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे हो जाता है वर्कआउट। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो इसमें ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे और आप ऐसा देखिए, ये नंबर ट्रिपल है, ये डबल है, ये सिंगल है ना। तो इसमें जो एक आप ऑपरेशन ये लगाओगे कि थर्ड रो में से फर्स्ट वाली रो के ट्रिपल करके माइनस कर देंगे। तो एक तो ऑपरेशन ये लगा R3 so that R3 minus 3 times of R1 एंड सेकेंड ऑपरेशन ये लगा लो R2 such that, क्योंकि इसमें x वाला नंबर इससे सारा डबल है, ठीक है ना। तो हाँ ठीक है, ऐसे ही कर देंगे। R2 such that R2 को इसमें से माइनस कर देंगे। ये दे रहा है आपको 2x और इस तरह से, चलिए ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली सही जा रहा है। R2 such that R2 को हम क्या ले लेंगे, R2 को डबल करके माइनस करना है इसमें, ठीक है। सो R2 such that R2 minus 2 times of R1, राइट। ये ऑपरेशन आप लगा दीजिए और इसके बाद में देखिए क्या स्थिति बनती है। सो R3 में से इसको ट्रिपल किया तो ये गया और ये -6 हो गया, अब माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब मैं बात करूँ इसकी, तो यहाँ पे आ जाएगा, ट्रिपल करने पे 6x आ जाएगा, ठीक है ना। और इसमें से R3 से R3 माइनस इसको कर रहे हैं, तो ये देगा मेरे को x देगा, -x दे देगा, -x + 1 वैल्यू आएगी यहाँ पे गाइस, है ना। और इसी तरह से ये 9 है तो ये x आएगा, ट्रिपल कर रहे हैं, और यहाँ पे आएगा 12, ठीक है ना। तो 17 माइनस दैट इज द 12, तो माइनस का 5 वैल्यू बनेगी। इसी तरह से इसको डबल करके इसमें से माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ 2x - x तो खत्म हो गया और 4 आएगा, +4 4 - 1, दिस विल बी द 1 पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह से इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, तो ये माइनस का x देगा, -x + 2 वैल्यू बनेगी। और इसमें से डबल करके इसको माइनस कर रहे हैं, डबल करके तो 6 आ रहा है ना। एक मिनट, इसका डबल है और ये 4 है, 6 है, तो ठीक है, माइनस का 2x बनेगा, माइनस का 2x और डबल कर रहे हैं तो, और माइनस कर रहे हैं तो 8 - 5 दैट विल बी इक्वल्स टू +3, ठीक है। और फर्स्ट रो इंटैक्ट रहने वाली है, सो दिस इज द 2x - 3 एंड 3x - 4 गाइस इक्वल्स टू, इसको अभी ऐसे लिख देंगे ax³ + bx² + cx + d, ठीक है। अब इसमें एक और काम करो कि अगर मान लीजिए आप चाहते हो कि और माइनस वगैरह बन जाए तो इसमें से इसमें माइनस कर लो, यूं ऐसा माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो इस जगह 0 क्रिएट हो जाएगा, तो 0 क्रिएट होगा तो आपके लिए इजी होगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, वापस लिखता हूँ R3 such that R3 - R2, ये ऑपरेशन सेकेंड टाइम फिर लगा दिया, तो इसमें से जब माइनस होगा तो x - 2 आएगा, 2x - 3 आएगा, 3x - 4 आएगा, और इसमें से -0 देगा। इसमें से इसको माइनस किया है तो -1 मिल रहा है, राइट, ये खत्म। और इसमें से इसको माइनस किया तो ये 3x दे रहा है, 3x, और माइनस किया इसको तो -8 आ रहा है, ठीक है। तो आप उठा के सेकेंड रो वैसे ही लिख दीजिए,
थोड़ा सा लेंदी चला जाएगा ये, क्योंकि कैलकुलेशन इसकी ऐसी है कि ये चाहता है कि वैल्यू बी प्लस सी की मिले हमें, ठीक है ना। तो ऐसे केस में हमें ये वर्कआउट करना ही जरूरी है, इसका और कोई इलाज नहीं है कि आप इसमें और कुछ क्या काम कर दोगे। अच्छा, इसको फिर पूरा ओपन करेंगे। अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है गाइस, मैं पूरा ओपन नहीं करना चाह रहा हूँ। आप क्या करेंगे, इसको एज पर द फर्स्ट इसको ओपन करके, चाहे फर्स्ट कॉलम से ओपन कर सकते हैं, कॉलम से ओपन करके पूरा कंपेयर कराएंगे, ठीक है ना, वैल्यू को कंपेयर कराएंगे और यहां से फिर आपको बी और सी की वैल्यू मिलेगी, राइट। तो इसकी जो वैल्यूज हैं वो मैं लिख देता हूँ। इट इज नेसेसरी टेकिंग द लॉट ऑफ टाइम हियर। सो सपोज आप नेक्स्ट स्टेप में अब अगर इनको वैल्यूज को ओपन कर देते हो तो ये वैल्यू बन जाती है गाइस इस तरह से। इसमें वैल्यू आएगी आपकी, ए की वैल्यू आ जाएगी, सारी वैल्यूज निकल जाएंगी। ए की वैल्यू -3 आ जाएगी, बी की वैल्यू आफ्टर द कंपैरिजन द बी वैल्यू इज 12, सी वैल्यू इज इक्वल्स टू, सी वैल्यू इज -15 एंड डी वैल्यू इज इक्वल्स टू, डी की वैल्यू नहीं निकली, ठीक है ना। सो ठीक है, डी डी नहीं आएगा उसमें, कांस्टेंट नहीं आएगा, 0 आ जाएगा। सो सिंपली वी रिक्वायर दीज टू। सो बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए थी, ठीक है ना। सो -3, तो -3 इज द आंसर हियर। बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी थी, बी प्लस सी, और उसने क्या, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे और ध्यान देना, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी प्लस सी निकालना था, तो बी प्लस सी का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 3 लिखेंगे, ठीक है गाइस। तो इस तरह से हमने ये जो पर्टिकुलर पेपर था वो आपका 3 ऑफ सितंबर पार्ट 1, ठीक है ना। तो पेपर 3 हमने सॉल्व किया। इसके बाद में जल्दी जल्दी जो है मैं नेक्स्ट पेपर और लेके आऊंगा, तो कंटिन्यूसली हम इसी ऑर्डर में चलते जाएंगे और आपको एक्सक्लूसिवली इस चैनल पे मैथ्स के जो पूरे पेपर्स को एक ही जगह पे सॉल्यूशंस आपको मिलने वाले हैं। ओके गाइस, थैंक्स।